आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ राष्ट्र के लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। और आपने वीडियो के थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, हम इंडियन इन्हें डिजर्व नहीं करते थे। आइए जानते हैं क्यों। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई संकटों से उबारा। साफ सुथरी छवि के कारण ही विपक्षी पार्टियां भी इन्हें आदर और सम्मान देती थी। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी 9 साल तक जेल में थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए पहली बार वह 17 साल की उम्र में जेल गए, लेकिन बालिग न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके बाद वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए 1930 में 2.5 साल तक के लिए जेल में गए थे। 1940 और फिर 1941 से लेकर 1946 के बीच भी वह जेल में रहे थे। इस तरह कुल मिलाकर वह टोटल 9 साल जेल में रहे थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वह जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपा कर ले आई थी। इस पर खुश होने की बजाय उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिया। शास्त्री जी का तर्क था कि कैदियों को जेल से बाहर की कोई चीज खाना कानून के खिलाफ। उनमें नैतिकता इस हद तक कूट कर भरी थी कि वह एक बार जेल से उनकी बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था। लेकिन बीच में वह चल बसी तो शास्त्री जी यह अवधि पूरी होने से पहले ही वापस जेल लौट आए। शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे, तभी उन्होंने अपने नाम के पीछे से सरनेम भी हटा लिया था। शास्त्री की उपाधि उनको काशी विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद मिली थी। वहीं अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ससुर के बहुत ज्यादा जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी को दहेज में लिया था। 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब देश खाने की चीजें आयात करता था। उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा था। तब के हालात देखते हुए उन्होंने देशवासियों से 1 दिन का उपवास रखने की अपील की थी। इन्हीं हालात से उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आप उस व्यक्तित्व के बारे में सोचिए जिसने इस विषम परिस्थिति में भी देशवासियों और अपनी सेना का मनोबल झुकने नहीं दिया और भारत ने पाकिस्तान में लाहौर तक कब्जा कर लिया था। 1965 की वित्तीय संकट से देश को निकालने और देशवासियों के सामने प्रेरणा बनने के लिए उन्होंने अपना वेतन लेने से भी मना कर दिया था। यहां तक कि कहा जाता है कि एक बार शास्त्री जी विदेश जा रहे थे किसी बैठक के लिए, जहां उनकी धोती फटी हुई थी, तो उन्होंने नई धोती की जगह फटी धोती को ही रफ्फू करवाकर पहने और सम्मेलन में भाग लिया। शास्त्री जी ही वो नेता थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर सबसे पहले इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लाने की शुरुआत की थी। और वो शास्त्री जी ही थे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज की बजाय पानी की बौछार का सुझाव दिया। पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग को खत्म करने के लिए वह समझौता पत्र पर साइन करने के लिए ताशकंद गए थे। इससे ठीक 1 दिन बाद 11 जनवरी 1966 को खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। और दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे सबसे कर्मठ, निष्ठावादी और ईमानदार प्रधानमंत्री की संदिग्ध मौत को केवल नियति मानकर भुला दिया गया। इतने विरोधाभास के बाद भी एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि उनके मौत का असली कारण क्या हार्ट अटैक ही था। अभी भी उनका परिवार उनके मौत से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की सरकार से मांग कर रहा है। इसलिए हम उन्हें नहीं डिजर्व करते, उनकी सादगी को नहीं डिजर्व करते, देश के प्रति उनकी निष्ठा को नहीं डिजर्व करते, उनके त्याग को नहीं डिजर्व करते और उनकी ईमानदारी को डिजर्व नहीं करते। भारत के लिए गौरव की बात है कि ऐसी शख्सियत ने भारत को चुना जन्म लेने के लिए। आज उनकी जयंती पर सत सत नमन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर भी करेंगे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें क्योंकि ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जय हिंद।